गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ सॉइल इंजीनियरिंग की। इस तरीके का क्वेश्चन भी गेट पे बहुत आती है और ये एक गेट का ही एक क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा टाइप की क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, क्योंकि मैंने भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के और कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दी थी। तो गेट पे कोई रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया है, सॉइल प्रोफाइल दिया है अबव द रॉक सरफेस ओवर 25 डिग्री इन्फिनिटी स्लोप एज शोन इन द फिगर। 25 डिग्री पे दिया है, स्लोप है। वेयर शेयर स्ट्रेंथ है गामा टी, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ दिया हुआ है। सॉइल ए के लिए 16 है, सॉइल बी के लिए 20 है। और यहाँ पर एक टोटल यूनिट वेट और एक क्या दिया है, हाँ, वेयर एस यू इज़ द अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ एंड गामा टी इज़ द टोटल यूनिट वेट। अच्छा, टोटल यूनिट वेट 16 दिया है सॉइल ए के लिए और बी के लिए 20 दिया है। अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ दिया है 40 ए के लिए और 60 दिया है बी के लिए। हमें क्या निकालना है, स्लिप विल ऑकर एट डेप्थ ऑफ कितना कितना डेप्थ में होगा। सबसे पहले ऑप्शन आप ज़रा देखिए, हमेशा पहले ऑप्शन अगर दिया है तो ऑप्शन देखिए। 8.383, 9.79, 7.83 और 6.53। अब यहाँ ज़रा गौर से देखिए, सॉइल ए 5 मीटर डेप्थ, सॉइल बी 5 मीटर, मतलब सॉइल बी आपका टोटल बी धारा है। मतलब जब भी स्लिप ऑकर होगा वो सॉइल के ए के कंप्लीट होने के बाद, मतलब 5 मीटर से ज़्यादा ही दिया हुआ है। मतलब हमारा जो स्लिप होगा, हमारा बोला है ना, द स्लिप विल ऑकर एट डेप्थ, मतलब ये सॉइल ए हो गया, ये वाला हो गया सॉइल बी। तो मतलब स्लिप कहीं इस पोर्शन पे होगा। समझ में आया? मतलब ये वाला 5 मीटर तो होगा ही। उसके बाद यहाँ पर एक पकड़ लो, जेड पकड़ लो, और ये टोटल कितना है, ये 5 दिया है, मैंने बी बी पे कहीं पर होगा वो स्लिप। ठीक है, और ये वाला रॉक है और ये वाला 25 डिग्री है। ऐसे करने से आपका जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हमें क्या पूछा है, हमारा ये वाला स्लिप पूछा है। z का वैल्यू निकाल देंगे, अगर हम निकालेंगे तो 5 + z करने से हमारा स्लिप निकल जाएगा। तो सबसे पहले आंसर करता हूँ। ठीक है, आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें जब स्लिप होगा उसका मतलब क्या होता है, शेयर स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू शेयर स्ट्रेंथ। यही स्लिप के लिए होता है। तो हमारा पता है क्या, मतलब शेयर स्ट्रेस टाउ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी यू, ए सी यू यहाँ पर दिया हुआ, ए सी यू, ए सी यू। तो सबसे पहले यहाँ पर ए सी यू किस लेवल पे आ रहा है, सॉइल बी के लिए, क्योंकि जेड कहाँ आएगा, जेड सॉइल बी के अंडर पे आएगा। स्लीप कहाँ होगा, सॉइल बी के अंदर स्लीप होगा ना। तब क्या हो रहा है, क्योंकि ये हमें इक्वेशन से जितना समरी दिया है, ऑप्शन से पता चल गया कि स्लीप होकर जो होगा वो सॉइल बी पे ही होगा। तो हमें पता है जेड, तो सॉइल बी के पास हमारा ए सी यू कितना है, 60। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। सिग्मा 1 Z1 प्लस सिग्मा 2 Z2 इंटू साइन बीटा, ये फॉर्मूला है, इंटू कॉस बीटा सेट ग्रेटर देन इक्वल टू एशिया। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए शॉर्टकट में निकाल रहा हूँ। साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, 2 बीटा को लिख सकते हैं साइन बीटा कॉस बीटा होती है ना, ये साइन बीटा कॉस बीटा इजिकल्स टू साइन 2 बीटा होता है। साइन टू थीटा इजिकल टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये होती है ना साइन 2 थीटा। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, साइन 2x इजिकल्स टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये होती है ना फॉर्मूला। तो वही हमारा यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ हम लिख सकते हैं, ज़रा आप इसका देखिए, ये लिख सकते हैं कि नहीं, गामा 1 Z1 प्लस
गामा टू Z2 इंटू साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ये 2 नीचे आ गया तो क्या होगा, cos x sin x cos x इज इक्वल्स टू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, वैल्यू पुट करो आराम से, थीटा गामा 1 Z1 16 इंटू 5 प्लस गामा 2 20 इंटू Z ले रहे हैं हाँ, 20 इंटू Z विच इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये आप करोगे तो Z इक्वल टू आएगा आपका 3.83 मीटर। तो टोटल स्लीप का कहाँ ऑकर होगा, स्लीप विल बी ऑकर इक्वल टू 5 प्लस 3.83 विच इज इक्वल टू 8.83 मीटर। स्लीप इतना में एक्ट होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, 8 ऑप्शन है। समझ में आया। ऐसे ऑप्शन देखकर आप क्या कर सकते हो, आप समझ जाओगे कि कौन से लेवल पे आपका स्लीप ऑकर होगा। जैसे मुझे यहाँ पर देख के ही पता चल गया कि ये सॉइल बी पे स्लीप ऑकर होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।